क्या बताया आरोपी ने और कैसे बच्ची को लेके गया था? पहले रेप किया गया, उसके बाद जो है जो बच्ची जिस फैक्ट्री से गायब हुई थी, तो उस फैक्ट्री में लंच के समय जब लड़की जब वहाँ जाती है पीड़िता, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी था। परिवार वालों ने बताया था, जहाँ पहले केस था चांदीबाग थाने में, उन्होंने इतना गंभीरता से मामला नहीं लिया है जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं। फिर अनिल भी साहब के पास गया मामला, फिर आपके पास ट्रांसफ़र हुआ, सिर्फ मात्र 24 घंटे में कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी रही है। जिस तरीके से डेड बॉडी को डाली गई थी, तो जब हम भी जब मौके पे एफएसएल की टीम के साथ गए थे वहाँ, तो वहाँ इतनी बदबू नहीं थी कि भाई अलग से कोई हम पहचान कर सके। आरोपी इतने दिन वहीं रहा जी, उसने भागने की वो नहीं, उसके दिमाग में ऐसा आ गया था कि वो तो बच नहीं गया। आप ग्राउंड पे जाके मेहनत की, तो हमारे जो सवाल थे उनका जब वो जवाब नहीं दे पाया, तो वहाँ हमें शक हुआ कि भाई कि कुछ है। तो बस वो बातों बातों में फिर वो उसने कन्फेस कर लिया। बच्ची जिस दिन गायब हुई सेम डे ही रेप किया गया, सेम डे भी जो है बच्चे को मार दिया। इसकी कस्टोडियल पूछताछ में कि अभी पोस्टमार्टम भी होगा, उसकी रिपोर्ट के अनुसार भी हम ये मैच करेंगे कि भाई कोई ऐसा तथ्य तो नहीं है जो ये छुपा रहा हो। 55 दिनों से एक बच्ची गायब हो जाती है, काफ़ी ढूंढा जाता है लेकिन मिलती नहीं। लेकिन इस मामले को लेकर 24 घंटे में सीआईए ने पर्दाफाश कर दिया और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। बच्ची मिल चुकी है लेकिन बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। सीआईए इंचार्ज मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दीपक जी, 24 घंटे में इस वारदात को अंजाम देने वाले को आपने पकड़ा, उसके बाद बच्ची की लाश भी मिल जाती है। कौन सा ऐसा क्लू था जो दूसरे के हाथ में लगा और आपके हाथ में लग गया? क्लू तो बस इसमें ये था कि जो बच्ची जिस फैक्ट्री से गायब हुई थी, तो उस फैक्ट्री में लंच के समय जब लड़की जब वहाँ जाती है पीड़िता, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी था, कुलदीप। तो कुलदीप हमारा मेन पहलू था कि भाई कुलदीप से हमें काफ़ी चीज़ें पता चल सकती हैं। तो जैसे ही एसपी सर ने यहाँ इन्वेस्टिगेशन मार्क की, तो सर का फ़ोन भी आया था और उन्होंने काफ़ी गंभीरता से इस विषय को लेते हुए मेरे को 24 से 30 घंटे का ही टारगेट दिया था कि भाई इस पर वर्कआउट करना है। तो जैसे हम फैक्ट्री में गए, तो हमने वहाँ जाके लड़की के मकान से लेके और फैक्ट्री तक का जो रूट बनाया, वो रूट देखा और उसके बाद फैक्ट्री के जो हालात देखे, और जो कुलदीप से बात हुई, तो कहीं से प्राइमा फेसाई हमारे दिमाग में ये आ चुकी थी कि कहीं ना कहीं कुलदीप को इस बात का पता है। तो जो हमने अपने क्वेश्चन तैयार किए थे वहाँ, उन क्वेश्चनों को लेके जब हमने उनसे उत्तर पूछने चाहे, तो कुलदीप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और वो बातों बातों में ही टूट गया। और फिर उसी की निशानदेही पे हमने जो है मृतका है पीड़िता, उसकी डेड बॉडी को भी रिकवर किया है। उसके लिए हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे अपने आईटीआई के प्रिंसिपल, उनको नियुक्त करवाया था। एफएसएल की टीम भी मौके पे ही थी, हमारे जो सरकारी फोटोग्राफर हैं वो भी वहीं थे। डेड बॉडी को हमने रिकवर किया है और जो है पीड़िता का जो शव विच्छेदन है वो खानपुर पीजीआई में होगा और आरोपी को हम आज रिमांड पे लेंगे अभी। अच्छा, क्या बताया आरोपी ने और कैसे बच्ची को लेके गया था? पहले रेप किया गया, उसके बाद जो है उसे मारा। आरोपी ने जो हमें बताया है पूछताछ के दौरान, तो ये बताया कि जो लंच टाइम होता है उस दौरान जितने भी जो लेबर होती है वो सारी बाहर चली जाती है। जो उस दिन जो विक्टिम थी ये 15-20 मिनट पहले आ गई थी और जो आरोपी अकेला था फैक्ट्री में। तो इसने अकेला देख के उसको जो इसकी नीयत ख़राब हुई और इसने जो है पीड़िता को किसी बहाने से बोला कि भाई ऊपर जाना है, छत पे कोई सामान नीचे लेके आना है। और वो पीड़िता जब ऊपर गई, तो पीछे से जो ये आरोपी है ये भी वहाँ पहुँच गया। और जो इसने बताया है कि पहले उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है और जब उसने विरोध किया, प्रतिकार किया, तो इसने वहाँ पड़ी ईंटों से उसका मुंह कुचल दिया और उसको वार करके उसकी हत्या कर दी। और वहीं पड़े कपड़े में उसको लपेट के, और साइड में छत के पास एक कॉर्नर है, उस कॉर्नर पे उसने उसके शव को डाल के और वेस्ट जो पड़ा था वहाँ उसे ढक दिया। सर, इतने दिन 55 दिन कुछ स्मेल नहीं आई, किसी को पता नहीं लगा, वहाँ कोई आता जाता नहीं था? नहीं, जो फैक्ट्री की जो वो छत है वो अमूमन आम यूज़ के लिए नहीं है। और जो छत के जो फैक्ट्री के जो पीछे है वो खाली प्लाट है वहाँ। और जो साथ वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं वो भी उसके समतल नहीं है, वो ऊपर नीचे हैं। और जिस तरीके से डेड बॉडी को डाली गई थी, तो जब हम भी जब मौके पे एफएसएल की टीम के साथ गए थे वहाँ, तो वहाँ इतनी बदबू नहीं थी कि भाई अलग से कोई हम पहचान कर सकें कि भाई वहाँ बदबू है। तो रिमांड के दौरान क्या चीज़ हासिल करने वाले हैं? रिमांड के दौरान तो अभी मुख्यतः हम यही है कि इसकी कस्टोडियल पूछताछ में, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम भी होगा, उसकी रिपोर्ट के अनुसार भी हम ये मैच करेंगे कि भाई कोई ऐसा तथ्य तो नहीं है जो ये छुपा रहा हो। और दूसरा, रिमांड के दौरान हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आरोपी ने उस दिन कौन से कपड़े पहन रखे थे,
क्योंकि कल इतना सडनली सारी चीज़ें हुई हैं तो इस पूछताछ का हमें उचित समय नहीं मिल पाया। तो और कोई इस वारदात में शामिल ना हो ऐसी संभावनाएं काफ़ी शून्य है, लेकिन हम उस एंगल पे भी काम कर रहे हैं कि कोई हमसे कोई महत्वपूर्ण तथ्य छूट ना जाए। परिवार वाले बता रहे थे कि कुछ और भी लोग जो हैं 2-3 लोग हैं उनकी संलिप्तता भी है इसमें, ये भी कुछ है? परिवार वालों का ये है, जैसे 55 दिन आपने बताया कि परिवार वाले 55 दिन से अपने लड़की को ढूंढ रहे थे, तो जैसे जैसे उनके पास बातें आई तो वो सबको शक की नज़र से देख रहे थे, और उनका शक जायज़ भी है। जिसका बच्चा चला जाता है तो पुलिस ने हर एंगल से काम किया है, और इसीलिए हम रिमांड सीख कर रहे हैं कि जाने अनजाने में भी किसी भी अपराधी की या किसी भी व्यक्ति की वो छोटी से छोटी भूमिका भी हो, वो कानून के पंजे में हो। सर, कुलदीप का नाम 55 दिन पहले भी आया था, परिवार वालों ने बताया था, जहाँ पहले एक केस था चांदीबाग थाने में, उन्होंने इतना गंभीरता से मामला नहीं लिया है जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं। फिर अनिल भी साहब के पास गया मामला, फिर आपके पास ट्रांसफ़र हुआ, सिर्फ मात्र 24 घंटे में। कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी रही होगी। देखो, इस विषय में तो ज़्यादा तो जो हैं वहाँ के प्रबंधक बता पाएंगे, या फिर हमारे पर्यवेक्षण अधिकारी या एसपी महोदय। मेरे पास तो जो शिकायत आई थी, मैंने तो उस शिकायत को लेके और फाइल मंगा के और उस पर वर्क करना शुरू किया था। अभी तो मैं फाइल की प्रॉपर समीक्षा भी नहीं कर पाया था, मैंने तो सिर्फ पीड़िता को बुला के उसी वक्त और उनसे जान के और बस मैंने उस पर वर्कआउट शुरू कर दिया था। इस विषय के बारे में तो एसपी महोदय ही आपको बता। परिवार वाले संतुष्ट हैं जी? मतलब चलो बच्ची तो नहीं रही, लेकिन इस चीज़ से संतुष्ट है कि आरोपी पकड़ा गया? हाँ, परिवार वालों को जो जैसे ही हमें यह आभास हो गया था कि जो लड़की के साथ गलत हो चुका है और वो इस दुनिया में नहीं है, तो हमने इमीडिएटली परिवार वालों को भी मौके पे बुला लिया था, और प्रथमतः मैंने उनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट से मिलवा दिया था ताकि उनके मन में कोई शंका ना रहे। और प्रॉपर जो एक हमारा जो प्रोसेस है उसके अनुसार ही हमने बॉडी को रिकवर किया है। वो पास ही थे, उन्हीं के सामने सारी चीज़ें हुई हैं, तो कोई चीज़ उनसे छुपाई नहीं गई है। तो अभी तक जो उनका रवैया है संतोषजनक है, लेकिन देखो जिनका बच्चा चला गया वो सेटिस्फाई तो देखो नहीं हो सकता। आरोपी इतने दिन वहीं रहा जी, उसने भागने की वो नहीं, उसके दिमाग में ऐसा आ गया था कि वो तो बच निकला ऐसा? आरोपी जैसे शुरू से ही, जैसे आरोपी भी वहीं इन्हीं के ज़िले का रहने वाला है, हरदोई का, तो ये भी वहीं के रहने वाले हैं। और जैसे आरोपी लेबर भी प्रोवाइड कराता है, तो जैसे उसका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड में भी कुछ ऐसा नहीं था कि भाई वो इस प्रकार का व्यक्ति है, तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ लोगों की थोड़ी ये थी कि भाई कभी इसको गलत ना फंसा दिया हो। तो बस वो एक कैजुअल वे से सारी चीज़ें अचानक ऐसी होगी कि उस पर शक नहीं गया। लेकिन जब हमने उससे जो हमने अपने क्वेश्चन तैयार किए थे, जो हमने वहाँ ग्राउंड पे जाके मेहनत की, तो हमारे जो सवाल थे उनका जब वो जवाब नहीं दे पाया, तो वहाँ हमें शक हुआ कि भाई कि कुछ है। तो बस वो बातों बातों में फिर वो उसने कन्फेस कर लिया और फिर ये मुकदमा खुल पाया। जब बच्ची जिस दिन गायब हुई, सेम डे ही रेप किया गया, सेम डे भी जो है बच्चे को मार दिया गया? बिल्कुल, जो अभी तक हमारे पास जो आई है इन्वेस्टिगेशन में यही है कि जिस दिन लड़की मिसिंग हुई थी 15 तारीख को, तो 15 तारीख को ही लड़की के साथ इसने दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी थी। तो फिलहाल अब खुलासा हो चुका है। 24 घंटे में सीआईए ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को भी पकड़ लिया और बच्ची की जो लाश है वो भी रिकवर कर ली। लेकिन 55 दिन कैसे बीते उन माँ बाप के हमने आपको दिखाया भी था। महिला आयोग की चेयरपर्सन से भी मिले और आश्वासन दिया गया था कि जल्दी जो है बच्ची को ढूंढ निकाला जाएगा। लेकिन कल जो है बच्चे की बॉडी रिकवर हुई है। आप इस खबर को देखकर क्या राय रखते हैं, हमें जरूर लिखें। वाइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।